सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। अब सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। हमने आज सुबह सबको हर तालिका तीज की शुभकामनाएं भेजी, तो एक भक्त ने लिखा कि हर तालिका तीज का अर्थ क्या होता है। हर तालिका तीज का अर्थ क्या होता है सब नहीं जानते। तो मैंने कहा कोई नहीं, शाम को सत्संग में इसकी चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। ये ऐसा समय है जब प्रकृति नेचर अपने पूरे यौवन पर होती है। सभी ओर हरियाली ही हरियाली होती है। इस हरियाली की सुंदरता, मधुरता, मोहकता देखकर भला कौन नहीं मंत्रमुग्ध हो जाता। कहा जाता है कि माता पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी। ध्यान से सुनिएगा, माता पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी। इसके लिए पार्वती जी ने कठिन तपस्या भी की। इसी तपस्या के दौरान पार्वती की सहेलियां, पार्वती की सखियां पार्वती का हरण, आपने सुना हुआ हर तालिका, हर माने क्या होता है, हरण करना, यानी स्वयं पार्वती की सखियों ने उनका हरण किया।
बड़ी विचित्र बात है, अगवा कर लिया। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हरत शब्द का अर्थ है हरण। हरत माने हरण करना। हरण का अर्थ होता है अपहरण करना, अर्थात आली का अर्थ का होता है हर तालिका। ध्यान रखिएगा, आलिका माने सखी। तो सखियों ने जब पार्वती का हरण किया तो उसे हर तालिका तीज कहा जाता है। जब अर्थ समझना ही है तो पूरी तरह से समझना चाहिए। हरत शब्द हरण शब्द से बना है। हरण का अर्थ होता है अपहरण करना, और आलिका का अर्थ मैंने बताया सखी। इसी कारण तीज व्रत को हरतालिका तीज कहते हैं। अब बात आती है ये कि ये व्रत का इतनी इम्पोर्टेंस क्या कारण है। ध्यान से सुनिएगा, इसका महात्म बता देता हूँ। पार्वती जी को पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए भगवान शंकर ने इस प्रकार कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर भागीरथी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न का त्याग कर केवल हवा और सूखे पत्ते चबाकर तपस्या की। देखिएगा, जिन पार्वती की आप और हम लोग पूजा करते हैं भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, उन्होंने कितना कठिन तप किया। अन्न का त्याग करके केवल सूखे पत्ते चबाकर हवा पा करके उन्होंने व्रत किया। और माघ की शीतलता में पार्वती जी लगातार जल में प्रवेश कर तप किया करती थी। बैसाख की तप्त गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया करती थी। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करती थी। तो भगवान शंकर कहते हैं, तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज रहते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे यहाँ आए। तुम्हारे पिता नारद जी आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। पार्वती के पिता गिरिराज जी से कहा, मुझे विष्णु ने भेजा है, आपकी कन्या का कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। बताइए आपकी क्या इच्छा है। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज गिरिराज बहुत प्रसन्न होकर बोले, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये तो साक्षात्कार पर ब्रह्म है। ये तो सभी पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी, देखिए भगवान शंकर अपनी पत्नी को ही बता रहे हैं कि नारद जी, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का शुभ समाचार सुनाया, किंतु जब तुम्हें इस शादी के संबंध में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। पार्वती बहुत दुखी हो गई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा
और तब तुम बोली मैंने सच्चे मन से भगवान शंकर को वरण किया है, शिव को वरण किया है। परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं धर्म संकट में हूं, अब मेरे पास प्राण त्यागने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचा। तो हे पार्वती, तुम्हारी सखी ने कहा प्राण त्यागने का यहाँ कोई कारण नहीं लगता, दुख के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने भगवान भी असहाय हो जाते हैं। तो सखी बोली मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। अपनी सखी के साथ पार्वती जी जंगल में चली गईं। इधर तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में ना देखकर बड़े चिंतित और दुखी हुए वे सोचने लगे मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय किया, यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पिता ने तुम्हारी खोज शुरू कर दी। तुम्हारी खोज होती रही। उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भगवान शंकर की आराधना में लीन रहने लगी। अब ध्यान से सुनिएगा, आज का दिन जब आया, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष तृतीया को दिन, हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। ये तो आजकल मूर्तियां धातुओं की बनाकर के पूजा करते हैं। गोपियां भी कात्यायनी का जब व्रत किया करती थी तो रेत की कात्यायनी बना करके उनकी पूजा करती थी। तो भगवान शंकर कह रहे हैं तुमने उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में, क्या कह रहे हैं, रात भर मेरी स्तुति में तुमने लगातार अपने दृढ़ संकल्प के साथ आसमान के नीचे खड़े होकर के मेरी आराधना की। कहते इधर तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में ना देखकर तुम्हें जो ढूंढ रहे थे, और भाद्रपद के आज के दिन इस कठोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होकर पार्वती के पास पहुंचे और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे समक्ष पाकर तुमने कहा, पार्वती ने क्या कहा, मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शंकर तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए और प्रातः होते ही पार्वती जी ने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रभावित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। उसी समय तुम्हारे पिता अपने बंधु बांधवों के साथ में ढूंढते हुए उस नदी के तट पर पहुंच गए। तुम्हारी मन तथा तन की दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। जब पार्वती जी बोली
पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया। मेरी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या फल पा चुकी हूँ। आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करने का निश्चय किया आपने, इसलिए मैं अपने आराध्य महादेव शंकर की तलाश में घर से चली आई थी। अब मैं इसी शर्त पर घर लौटूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ करेंगे। पर्वतराज अपनी पुत्री की इच्छा को स्वीकार कर उन्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के उपरांत पूरे विधि विधान के साथ पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। तो आज हरि तालिका के दिन भगवान ने पार्वती को प्रकट होकर के तथास्तु कहा था, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के। तो आपने समझ लिया, हर तालिका माने हर माने हरण करना। उनकी सखी ने पार्वती जी का हरण किया और तालिका माने सखी होता है। इस प्रकार भगवान शंकर से पुनः पार्वती जी का भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हो पाया। तो मैंने आज आपको ये कथा इसलिए सुनाई कि मैंने आपको सुबह हर तालिका तीज की शुभकामनाएं भेजी, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि हर तालिका तीज का तात्पर्य क्या है। अब हम अपने पुराने उस पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार छोटा बच्चा घर में अकेले ही बैठे बैठे खिलौने लेकर मनमाने खेल खेलता रहता है, उसके मन में कोई भय चिंता नहीं होती, किंतु जैसे ही उसकी माँ उसके सामने आती है, बच्चा सारे खिलौने छोड़कर माँ माँ कहता हुआ उसकी ओर दौड़ जाता है। आप कहेंगे हम तो बड़े हो चुके, ये बच्चों की लीला हमें क्यों सुनाई जा रही है? ध्यान से सुनिएगा। हम लोग भी इस समय धन मान यश, धन मान और यश के खिलौने लेकर संसार में निश्चिंत होकर सुख से खेल रहे हैं। कोई ज्ञानपति है, कोई मायापति है, ये सब खिलौने हैं। संसार में पंच महाभूत के खिलौने लेकर आप और हम सब लोग भ्रमित हो रहे हैं, समझ नहीं रहे कि असली सुख किसे कहते हैं, असली आनंद किसे कहते हैं। पर यदि एक बार भी हमें अपने गुरु से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और उस आनंदमयी माँ को हम देख पाएं, तो फिर आप और हम लोग भी धन मान यश नहीं, इस तरफ नहीं भागेंगे, सब कुछ फेंक कर भगवान की ओर दौड़ पड़ेंगे। फर्क क्या है? अभी हमारे को तत्व ज्ञान सुन तो लेते हैं, लेकिन परिपक्व नहीं है। सत्संग के अंदर आप रोज सुनते हो, डेली सुनते हो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आपसे रोज निवेदन भी करता हूं, आप सोच के देखिएगा, आप अपने आप को आत्मा मानते कितनी देर है? हम लोग अपने को आत्मा मानते कितनी देर हैं? केवल कहने भर से कुछ नहीं होता।
गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इहेव तेजर्थिते सर्गो येषाम साम्ये स्थित मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। क्या तात्पर्य? जिस मनुष्य का मन समभाव में स्थित हो गया, समभाव, ये समभाव क्या होता है? सरलता से समझिए। सिया राम मैं सब जग जानी, गोपियां क्या कहती थी? जित देखूं तित श्याम वही है। समभाव माने ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब में भगवान है। अब आप सोच के देखिएगा, जब सब में हरि नजर आने लगे, जब सब में भगवान नजर आने लगा, फिर भगवान छिपेगा कैसे? जिस दिन आपकी और हमारी ये स्थिति हो जाए, यहां तलक हम पहुंच जाएं, उसी दिन समझ लीजिएगा मैंने जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार को जीत लिया है। जन्म मृत्यु रूपी ये बंधन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अन्यथा ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति आपको हमको बार बार संसार में लाती है। आप सोचिएगा, ये तो अहोभाग्य हैं। का गुसंडी गरुड़ संवाद ना होता, मानस रोग का प्रचार ना होता, तो आज आप हम लोग भी, मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, शरीर के रोगों का इलाज हम दूर दूर जाकर के भी कराते हैं। शरीर के रोगों का इलाज दूर दूर जाके भी कराते हैं, लेकिन मन के रोग को कोई नहीं जानता। और जो जानता है वो इसके लिए तत्पर नहीं होता। देखिएगा, भगवान को सब पाना चाहते हैं। जब तक मन में रोग रहेंगे, मलिनता मन में रहेगी, मन का पात्र गंदा रहेगा, तो भ्रमित मत होइए अपने आप को। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज आप तो वृंदावन में हो। मैंने कहा मेरे भाई, वृंदावन में करोड़ों जीव रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा भगवान जहां तुम हो वहां भगवान वृंदावन बनाओ। ये मत समझिएगा वृंदावन जाके भगवान मिल जाते हैं। अपना मन मोह से हटा लो। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनई उपजई बहुसूला। ये मोह की जो बीमारी है, यही ममता, यही मोह, यही आसक्ति है, हमारे वापस संसार में आने का कोई कारण नहीं है, यही कारण है। और जिस दिन व्यक्ति समभाव में हो जाता है, जिस दिन हमारा मन सब में, देखिएगा वही आंख है। आंख तो सबको देखती है, ये आंख थोड़ी पहचानती है मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मन पहचानता है। बहुत गहराई से समझिएगा, मन प्लस आंख, मन प्लस कान। अगर मन इंद्रियों के साथ ना लगे तो मन में जिसके समभाव आ जाता है,
उसका जन्म मृत्यु का बंधन खत्म हो जाता है, संसार को जीत लेता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष एवं सम हो जाता है और सदा परमात्मा में स्थित रहता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस तथ्य को सरल शब्दों में कहा, जो गीता में कहा गया। मैंने आपसे कहा 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, वही बात तुलसीदास जी कितनी सरलता से कह रहे हैं। समरथ कहू नहीं दोष गोसाई, समरथ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। इसलिए मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, पूरे के पूरे भगवान आपकी मुट्ठी में हैं। जब सुई की तीखी नोक टिके, इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। पूरे विश्व में सुई की नोक जितनी जगह भी ऐसी नहीं जिसमें भगवान नहीं है। तो फिर मुट्ठी में खाली कैसे? आंखें मीचकर भगवान को पुकारो, लेकिन कौन पुकारे? आप और हम लोग सुनते तो हैं, हमारी पुकार में कमी है, हमारी पुकार में कमी है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि बहुत एकाग्रता से इन सब बातों को हम समझें। एक बात और जो हमें जीवन में उतारने की है, भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। देखिए कितना सरल कहा, अद्वेष्टा, द्वेष सर्वभूतानाम। क्या मतलब? किसी भी प्राणी के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का द्वेष मन में ना रखें। हमारे मन में तो दुनियादारी रहती है। याद रखिएगा, अगर किसी से तुम्हारा अपनापन है तो किसी से गैरपना भी होगा। किसी से द्वेष ना रखें। ये बहुत बड़ा एक पाप है जो हम समझते नहीं है। आप और हम लोग चर्चा करते रहते हैं, हमारे परिवार का वो मेंबर बहुत खराब है। अरे एक तरफ ये भी गाते हैं, बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। बहुत बड़ा पाप है अद्वेष्ट सर्वभूतानाम। इतना ही नहीं, पाप की जड़ है, नोट करो। जिसका जहां द्वेष होगा, मन में बैर होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस आदमी की दुर्गति होगी। रट लो, ये निश्चित बात बता रहा हूं। बैर करने वाले, द्वेष करने वाले, अब आप जब सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। बैर करने वाले, द्वेष करने वाले भीषण प्रेत योनि में जाते हैं। वो पिशाच होते हैं, पिशाच योनि में जाते हैं और उनको नरकों में बड़ी बुरी बुरी यातनाएं मिलती हैं। ये मन में धारण कर लें कि किसी से हमें द्वेष लेकर नहीं मर रहा।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष मत करो। मरने से पहले, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, मरने से पहले यदि कहीं किसी में द्वेष की भावना आ गई, बैर की भावना आ गई, उसे मन से निकाल देंगे, रखेंगे नहीं। इस चीज को किसी प्राणी के प्रति भी हमारे मन में द्वेष ना हो। ये बहुत काम की बात है, लेकिन इसे कौन समझना चाहता है, कौन जानना चाहता है। मैं तो आप भक्तों के सामने निवेदन करता हूँ, नारद जी का चरित्र आप लोग सुन रहे हो। मानस रोग के संबंध में कल मैंने आपसे कहा कि महाविष्णु भक्त प्रतिपालक हैं। उन्होंने जब नारद जी के अंदर ये भयंकर रोग देख लिया, उन्हें नहीं पता, नारद जी को नहीं पता कि मुझ में अहंकार आ गया है। जैसे आप और हम लोग, हमसे कोई व्यक्ति कहे बड़े अहंकारी हो, हमें बड़ा बुरा लगेगा, हम में कहाँ अहंकार है, लेकिन है। मैंने आपसे निवेदन किया, हम में से कोई अछूता नहीं है मन के रोगों से। शरीर के रोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन के रोग, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार सबके हैं। तो नारद जी का ट्रीटमेंट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, इलाज करने के लिए भगवान ने जब नारद जी महाविष्णु के पास गए और वहां पर जाकर अपनी तारीफ करने लगे, तो भगवान महाविष्णु समझ गए कि इनको अहंकार का रोग लग गया है। और मैंने कल आप लोगों से पूछा था और आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा। ये प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, कोई इससे वंचित नहीं है। कोई हमारी तारीफ करे, हम मुंह पे ना कहें, अंदर से फूल जाते हैं। और मैंने कहा था कि कामदेव नारद जी के कान में जाता जाता एक ऐसा रोग लगा गया, उनकी प्रशंसा कर गया कि नारद जी आप जैसा तो तीनों लोकों में कोई देवता नहीं, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं। बस फिर क्या था, आप और हम लोग ये नारद जी की इलाज ना समझें, ये समझें हमारा इलाज हो रहा है। नारद जी को माध्यम बना के ये सत्संग हमें बता रहा है कि देखो हमारे अंदर अपनी प्रशंसा का ये जो अहंकार छुपा हुआ है। और देखिएगा, जो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है प्रशंसा सुनने के बाद, वो क्या चाहता है, लोग मेरी तारीफ करें। और अगर कोई तारीफ नहीं कर रहा तो वो खुद अपने मुंह से तारीफ करता है। उसे अपनी तारीफ करने की, मियाँ मिट्ठू बनने की बहुत आदत होती है। ये ऐसा रोग है, ये रोग नहीं महारोग है। क्या मतलब, इसी से काम, क्रोध, लोभ सब आ जाएंगे। अभी आप देखिएगा कैसे आएंगे। मैंने आपको कहा कि महाविष्णु ने नारद जी के साथ एक लीला की। जब नारद जी महाविष्णु से मिलकर वापस लौटने लगे तो मार्ग में एक माया नगरी भगवान ने बना दी और उसमें एक पिता और एक पुत्री सामने आई। वो पुत्री विश्व मोहिनी,
अपूर्व सुंदरी भगवान महाविष्णु स्वयं विश्व मोहिनी बन गए। और देखिएगा, ये वो नारद जी हैं जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके, स्वर्ग की अप्सराओं पर विजय प्राप्त कर चुके। आज वो विश्व मोहिनी का रूप देखकर मोहित हो गए और उनके मन में भी विवाह की इच्छा जागने लगी। क्या कारण था? कल मैंने आपको बताया था, अगर याद रहा हो तो। उनके पिता ने कहा, महाराज जरा मेरी पुत्री का हस्तरेखा देख लीजिए। जब विश्व मोहिनी के हाथ की रेखाएं नारद जी ने देखी तो उनकी बुद्धि घूम गई। बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा क्या देखा? आप लोगों को वो चारों बातें अगर याद रही हो तो नहीं रही होंगी, ये भी आपको बता रहा हूं। पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे।